अनंत कोटि प्रणाम माँ कात्यायनी। जो जिनका आज दिन है, जिस देवी की आज पूजा होने वाली, कि मुझे चुना गया इस दिन के लिए। माँ कात्यायनी का दिन मैंने चूज किया इसलिए क्योंकि जब मैं 2018 में ऋषिकेश गई थी, सो मैं माँ कात्यायनी आश्रम में ही रुकी थी। और उस टाइम पे मैंने इसको समझा कि मतलब ये आश्रम क्यों बनाए, क्या महत्व है। देन आई रियलाइज्ड कि जो हमारे जो देवियां हैं, जब हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें से एक दिन माँ कात्यायनी का भी है। और जब डिटेल में इसके बारे में जाना तो पता लगा कि हमारे यहाँ एक महर्षि कात्यायन जी रहे हैं, और उन्होंने देवी का आह्वान किया था कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। और माँ उनकी तपस्या से इतनी खुश हुई कि माँ भगवती स्वयं उनके घर पर एक पुत्री के रूप में प्रकट हुई। और इसलिए क्योंकि उनके पिता का नाम महर्षि कात्यायन था, इसलिए माता को माँ कात्यायनी बोला जाता है। हम सभी ने अलग अलग कथाओं में, अलग अलग, जब भी हम भागवत होती है या नवरात्रि के समय पे हम जो भी कथाएं चलती हैं, तो हमने हमेशा एक वृतांत सुना है कि एक राक्षस थे महिषासुर। जब हम मंत्र भी पढ़ते हैं तो उसमें भी जिक्र आता है। तो माँ कात्यायनी का आह्वान किया गया था सभी के द्वारा कि क्योंकि जो राक्षस थे महिषासुर, उनका बहुत ज्यादा पृथ्वी पे एक अलग टाइप का जो है बहुत नेगेटिव प्रभाव था, बहुत ज्यादा चीजें फैल रही थी, तो माँ ने उनका वध किया। एक तरीके से एक अ, अच्छाई की जीत हुई बुराई पे। तो आज के टाइम पे भी अगर हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम माँ कात्यायनी का आह्वान करते हैं। नॉर्मली लोग अपनी शादी के लिए भी माँ कात्यायनी का आह्वान करते हैं। उनको लगता है कि कोई भी ऐसी शुभ चीज जिसमें किसी भी टाइप का कोई ग्रहण लगा हुआ है, जिसकी शुरुआत ही नहीं हो पा रही, तो अगर आप माँ कात्यायनी का आह्वान करेंगे तो वो चीजें बहुत अच्छे से हमारी हो जाती है। और जब ये चीजें जानी तो मुझे लगा ये मेरा सौभाग्य है कि आज ये दिन मुझे मिला, और हम इस दिन पर आज माँ कात्यायनी की ऊर्जा से जुड़े। सो अगर मैं अपनी खुद की जर्नी पे बात करना चाहूंगी। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। इट वाज इन 2010। और मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा रहा हूँ, बहुत किताबी कीड़ा बच्चा रहा हूँ। सो हमारे कॉलेज में दो मास्टर्स आए, पीवी रामाराजू सर, और उनके साथ में एक और सर थे। सो ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मैंने सबसे पहले मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था। एंड इट वाज बिकॉज कि मैं एक प्रॉब्लम से जूझ रही थी, मेरा हेल्थ इशू था। सो उस टाइम पे उस हेल्थ इशू को रिजोल्व करने के लिए, क्योंकि जो वो सेशन हमारे कॉलेज में रामाराजू सर ले रहे थे, उसमें उन्होंने बोला कि आपका कोई हेल्थ इशू ऐसा नहीं है जो आप मेडिटेशन के थ्रू ठीक नहीं कर सकते। सो आई थॉट कि अगर ऐसा है तो मतलब मुझे ही करना है ये जो भी है। क्योंकि मेरी स्कूलिंग गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से थी, और मैं वहाँ पे योगा हेड गर्ल भी थी। तो जब मैंने ये चीज देखी कि जो शवासन, जो मेडिटेशन सिखाया जा रहा है कि आपको अपनी सहज श्वास के साथ रहना है, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम शवासन करते थे योगा के टाइम पे। योगासन के बाद में लास्ट में हम शवासन किया करते थे। मुझे लगा ये तो बहुत सिंपल है, मतलब हम सब कर सकते हैं, उतना कुछ बड़ा इशू नहीं है। और उस टाइम पे मुझे स्टोन था और बहुत पेन हुआ करता था। अब ऑपरेट नहीं कर सकते थे क्योंकि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर बच्चा बहुत छोटा होता है, 15 साल का। सो इट वाज द टाइम पीरियड कि रामाराजू सर एंटर इनटू माय लाइफ। उन्होंने बोला आप ये मेडिटेशन कंटिन्यू कीजिए, और 40 दिन के बाद अब हमें बताना कि क्या हुआ है। और 40 डेज के बाद में मैं बहुत एक छोटा बच्चा, एक यंग किड, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम माई सेल्फ। अरे बहुत कुछ होने वाला है ऐसे करके, कहीं ना कहीं उस आत्मविश्वास ने जो वो पेन था, जो बहुत गंदा पेन होता था स्टोन का, उस पेन को एकदम सबसाइड कर दिया। विद इन फ्यू वीक्स मेरी मेडिसिन बिल्कुल खत्म हो गई। और जब ये हुआ और फिर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई, वो बिल्कुल गायब था। तो मी माय डॉक्टर्स पीजीआई चंडीगढ़ वो हैरान कि ये क्या हो गया, मतलब। सो ये मेरी लाइफ का एक पहला मिराकल है। इट वाज अ मेडिटेशन। और उसके बाद फिर
जर्नी चली, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से हुई, और ये कहानी बिल्कुल चलती रही। फिर मैंने ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए, अब मेडिटेशन नहीं छोड़ना है, अब आपको मेडिटेशन कंटिन्यू करना ही है। ये कुछ बहुत अच्छी चीज है जिससे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। देन मेडिटेशन को और ज्यादा गहराई से समझा, सीखा, अलग अलग जगह पे कैसे प्रचार प्रसार करना है, बहुत उस पे काम किया। क्योंकि 2010 का समय वो था जब नॉर्थ इंडिया में पीएसएसएम, मतलब बहुत मुट्ठी भर लोग ध्यान करते थे, और उनमें से चंडीगढ़ जैसे शहर में मेडिटेशन स्प्रेड करना, ये एक बहुत अच्छा एक मौका मिला। हमारे पास पैम्फलेट्स बहुत कम हुआ करते थे। हम जब पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे मेडिटेशन सिखाने के लिए, अगर कोई ठीक तो हम उठा के उसको प्रेस करते थे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं थे जितने आज हैं। तो वो बहुत एक अमेजिंग जर्नी रही। उस टाइम की एक्सपीरियंसेस बहुत 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 गजब हैं, क्योंकि उस टाइम सिर्फ पढ़ाई करना, खाना पीना, मेडिटेशन करना, इसके अलावा कोई काम नहीं था। तो उस टाइम 3-3 घंटे की सिटिंग हो रही है, 4-7 घंटे मेडिटेशन हो रहा है। सो उस टाइम की एनर्जी बहुत जबरदस्त थी। बहुत जबरदस्त मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस है। इवन मेरा एक जो एक्सपीरियंस हुआ था, विच वाज द आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, विच वाज अबाउट कि मेरी मदर जो है बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हैं, तो मेरी मदर को नियर टू डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। तो उनकी डेथ हो गई थी, और वो वापस आई हैं अभी, शी इज लाइफ। और उसके बावजूद उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, हैं, अभी भी हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि स्पेशली लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड कृष्णा से, कि व्हाई दिस इज हैपनिंग विद हर। तो उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा दिखाया। वो एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग था कि हम मैं पानी के जरिए एक जगह पे लेके जाया गया, और वहां पे लॉर्ड शिवा नृत्य कर रहे हैं, और फिर वो तब्दील हो जाते हैं लॉर्ड कृष्णा में। और फिर उन्होंने वो सारी की सारी चीजें बताई मम्मा को लेके, ये क्या है, क्यों प्लान किया है, क्यों ऐसा हो रहा है, और ये कब तक रहेगा, ये रहेगा, दैट विल बी देयर, दैट्स हर सोल प्लान। अब एक 16, 15, 16 साल के बच्चे को ये समझना, सोल प्लान क्या, कर्मास एंड ऑल, ये सब मेरे सर के ऊपर थी उस टाइम चीजें। बट आई एम ब्लेस्ड कि रामाराजू सर ने इन चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके बताया उस टाइम पे, एंड समवॉट मुझे चीजें समझ में आई। तो ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो गए। फिर इट वाज 2010, तो मैंने अपना क्वेश्चन पेपर देखा था ध्यान के माध्यम से। मतलब देखा था नहीं, वो मास्टर्स ने बस मुझे हेल्प किया था, क्योंकि मेरी फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे और मैं पूरा टाइम मेडिटेशन सिखाने में व्यस्त थी, कोई पढ़ाई नहीं की थी। अगले दिन मेरा एग्जाम था, और जब मैं शाम को अपने रूम में आई तो माय रूममेट वाज सेइंग, मैडम कहाँ हो, एग्जाम है कल। तो आई सेड कि अच्छा एग्जाम है, मतलब नहीं अभी छुट्टी है हमारे पास। उसने बोला नहीं नहीं, एग्जाम कल ही है। और उसके बाद तो मुझे जो डर लगा, और डर में मुझे ऐसा लगे तुम ये चैप्टर पढ़ो, तुम ये चैप्टर पढ़ो। बट आई वाज थिंकिंग कि ये मतलब मेरा डर ऐसा मुझे शायद कह रहा है। तो मैंने अपने रूममेट को बोला कि चलो ठीक है, अब जो भी हो गया, लेट्स डू हाफ एन आवर मेडिटेशन। उसने बोला आधा घंटा और बर्बाद करना है? अच्छा पूरा दिन तुम बर्बाद कर चुके, आधा घंटा और बर्बाद करोगे? मुझे लगा नहीं, इतना दिमाग में अब चल गया है हलचल, इसको थोड़ा शांत तो पहले करना है। सो हाफ एन आवर अगेन आई सेट इन मेडिटेशन। मुझे पूरा पेपर, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन, 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन, सब मुझे एज इट इज पूरा दिख रहा था। बट चूंकि मैं उसको बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही थी, पहली बार और, तो मुझे लग रहा था ये सिर्फ और सिर्फ मेरा डर है कि अब मुझे आधे घंटे की मेडिटेशन भी ऐसे पेपर नजर आ रहा है। सो समवॉट फिर मैं मेडिटेशन से बाहर आके जैसे पढ़ना शुरू किया, और मुझे लगा अब जो भी है यही टाइम है, इसको फटाफट कवर करते हैं। मैंने जो जो मेरे साथ स्टडी रूम में स्टूडेंट्स बैठे थे, मैंने उनको बोला कि पता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये एग्जाम में आने वाला है। मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं, कौन आवाज बोल रही थी मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे, एंड दे वर लाफिंग एट मी, हाँ खुद कुछ पढ़ाई नहीं की, 2 दिन से गायब है, पता नहीं कहाँ गायब है, ये हमें बताएंगे कि अब पेपर में ज्ञान है। और नेक्स्ट डे जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई, पूरा पेपर वही का वही था। 5-5 मार्क्स क्वेश्चन, 15 मार्क्स क्वेश्चन, एवरीथिंग। देन
उससे अगले दिन ये हुआ कि मेरी सारे क्लासमेट हॉस्टलमेट्स बेसिकली मेरे रूम के सामने लाइन लगाए हुए हैं। अब ये बताओ नेक्स्ट पेपर में क्या आने वाला है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बस ये हुआ। सो जो हम चीजें देख रहे थे, सुन रहे थे, कि भाई अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी को मदद करते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है आपको मदद कराने में। ये मेरे साथ वहां पे उस टाइम मैनिफेस्ट हुआ। तो ऐसी कुछ छोटे छोटे मिराकल्स बहुत सारे हुए। तो ग्रेजुएशन स्कूलिंग से लेके, बिकॉज माई स्कूलिंग फ्रॉम गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, मैंने बहुत छोटी एज में 8वीं से 12वीं में चारों वेद पढ़े हैं, सत्याग्रह, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, और आज भी मुझे वो सारे हवन करने आते हैं। सभी मंत्राज आते हैं। आई एम सुपर ब्लेस्ड क्योंकि मेरी मदर हरिद्वार से है, मेरे नाना जी आर्य समाजी रहे हैं, मेरी मदर आर्य समाजी रही हैं, और उनके साथ साथ में मुझे सब कुछ सीखने को मिला। तो वो एक बचपन का जो टाइम पीरियड था, कहीं ना कहीं उसने स्पिरिचुअलिटी का एक सीड अंदर डाला। तो उस सीड को थोड़ा सा एक प्लांट बनाने में बहुत बड़ी मदद की गई है पीएसएसएम के द्वारा, पितामह बद्री जी के द्वारा, और उन सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग मास्टर्स के द्वारा, जो हमेशा मुझे मदद कर रहे हैं। पर इस जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। ये जितनी अभी सुनने में खूबसूरत लग रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ, क्योंकि जब भी आपको लाइफ में कुछ सीखना होता है, एक बड़ा चैलेंज आपके साथ में आता है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई मूव टू दिल्ली। और दिल्ली में मैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आई थी। मुझे आईएएस बनना है, और बेइंतहा मेहनत करने के बावजूद भी कभी प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, कभी मेंस नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ था। सो इट वाज 2018 अगेन। आई मेट पितामह बद्री जी एट ऋषिकेश। ध्यान महाकुंभ चल रहा था, जो कि अभी हमारा 4 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। सो मैंने सर को बोला कि सर क्या किया जाए, मतलब इतनी मेहनत के बावजूद भी कभी इंटरव्यू रह जाता है, तो कभी प्रीलिम्स रह जाता है, तो कभी मेंस ही रह जाता है, मतलब क्या किया जाए, मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए। सर ने बोला, अरे बाबा तुम ऑलरेडी आईएएस हो। आई थॉट सर प्लीज मजाक मत कीजिए, मतलब एक तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ऊपर से मतलब आप भी अब ऐसे कहेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम ऑलरेडी आईएएस हो, ध्यान सिखाया है ना तुमने। हाँ सर बहुत सिखाया है, इतने सालों से सिखा ही रहे हैं। उसने बोला तू यू आर एन आईएएस, आप इंडियन आनापानासती सर्विसेज कर रही हैं, तो आप एक आईएएस हैं। सो सर ने तो अपनी सादगी में, सरलता में वो बात कह दी ना। मतलब ठीक है, उस समय मुझे मतलब ये था कि एक चेहरे पे स्माइल थी, बट अंदर से वो होता है ना आपकी एक्सेप्टेंस, वो नहीं था। फिर से ये जर्नी कंटिन्यू रही यूपीएससी की टिल 2021। बट 2021 जब एग्जाम बिल्कुल अप्रोचिंग था, तैयारी बहुत जबरदस्त थी, आई लॉस्ट माई यंगर ब्रदर। ही वॉज जस्ट 23.5। और उसके बाद चीजें एकदम चेंज हो गई। आई वेंट थ्रू आईसीयू, आई वॉज इन डीप ग्रीफ, पेन, माई होल फैमिली shattered। क्योंकि आज तक जो हम बात सुन रहे थे ना, आत्मा अजर है, अमर है, कोई मरता नहीं है, सब यहाँ पे है, that day I realized there is a huge difference between the wisdom and the knowledge। आप बातें कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी, उस चीज को एक्सेप्ट करना जब आपका कोई लव्ड वन जाता है, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। और वो भी इतनी यंग एज का कोई बच्चा अगर चला जाए, जिसके साथ आप बचपन से पले बड़े जिए, आपने पूरी लाइफ की प्लान सेट किए हुए हैं, और अचानक से एक छोटा सा करंट लगा है, ही इज नो मोर। तो वो उस लाइफ के चैलेंज ने भी बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। उसने भी एक नया एक्सेप्टेंस दिया है। उसने भी फिर ये सिखाया कि चलो ठीक है, अब अगर चला कोई गया है, तो अपने ध्यान का, अपनी ऊर्जा का स्तर इतना ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए कि आप उस आत्मा के साथ एस्ट्रल वर्ल्ड में भी जुड़ सके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हेन सोल कम्युनिकेशन केम इनटू माय लाइफ। एंड अभी तक भी 4 साल हो गए हैं उसको यहाँ से गए हुए, इस प्लानेट से गए हुए। और उसकी जाने से भी 10 दिन पहले पितामह बद्री जी ने पूरा दिखा दिया था मेडिटेशन की ये सब होने वाला है। बट समवॉट हम विश्वास नहीं कर पाते। मैं उसको उस तरीके से इंटरप्रेट कर ही नहीं रही थी कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर उसके जाने के बाद जब मैंने
बत्री जी को कॉल किया, बात किया, आपको पहले बताया था, उसकी जरूरत है ऊपर एस्ट्रल वर्ल्ड में, इज नॉट डूइंग एनीथिंग हियर। सो बहुत एक अमेजिंग जर्नी है अभी तक। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। हर दिन एक नया चैलेंज होता है तो एक नई ब्लेसिंग्स होती है, मैं इसको ऐसे कंसिडर करती हूँ। हर दिन एक नई एक्सेप्टेंस होती है। दिस इज व्हाट माय जर्नी टिल है। तो आप लोग अपना कुछ साझा करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी क्या हो रहा है कि माय पीएचडी इज अबाउट टू सबमिट 1 अक्टूबर को। थीसिस ड्राफ्ट चला जाएगा। एंड दिस पीएचडी इज लाइक इंडिया में पहली बार इस टॉपिक पे काम हो रहा है। मैंने पूरा मेडिटेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपना पूरा एरिया शिफ्ट किया है। माय एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन वाज फाइनेंस। और मैंने पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे शिफ्ट किया है ताकि मैं स्पिरिचुअलिटी एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इनकॉर्पोरेट कर सकूं इन पीएचडी इन रिसर्च डोमेन। तो पिछले कुछ महीनों से इतनी पढ़ाई लिखाई करनी हो रही थी कि मेरी ये पूरा नैक पोर्शन स्टिफ हो गया है। और मुझे वो जो एक प्रॉब्लम होती है शायटिका शायटिका, आई मे नॉट साइटिका, बी एबल टू। सायाटिका, हाँ। हाँ, वो मुझे हो गया है। उसका बहुत गंदा पेन होता है। आई आई पुट लॉट ऑफ वेट इन दीज मंथ्स, क्योंकि बहुत वॉक नहीं कर पा रहे हो आप और काम आपका कॉन्टिन्यूस चल रहा है। तो yesterday आई वेंट थ्रू आई MRI, हम्म। क्योंकि पेन इतना बढ़ गया, वो पेन बिल्कुल लेग में नीचे तक आ गया। माय ट्रीटमेंट इज गोइंग थ्रू RML हॉस्पिटल दिल्ली। एंड आई वेंट थ्रू MRI। सो लास्ट नाइट भार्गव भैया कॉल्ड मी, माय मदर टुक द कॉल। ठीक है, तो शी सेड कि अरे वो मतलब अभी आपसे बात कराती हूँ करके। सो भैया को मैंने बोला कि हाँ हाँ, आई ऑल ओके एंड आई एम रेडी फॉर द सेशन, नो नो इश्यूज। और मैं उस टाइम इतने पेन में थी, जब मैं टाइप कर रही थी ना, मैं इतने पेन में थी। अपर्णा मैम आपका नंबर दिया उन्होंने मुझे, एंड दे वर आस्किंग कि आप ना अपर्णा मैम से बात कर लो। बट मैं इतनी पेन में थी कि मुझसे बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। बट मैंने सब सरेंडर किया कि अगर एक्चुअली इस बार ना एक तिथि बढ़ी है, नवरात्रों के दिन इस बार बढ़े हैं। अगर आप लोगों ने महसूस किया होगा, मंडे को नवरात्रि शुरू हुए थे और इस बार हमारे ट्यूसडे को अष्टमी है। तो जी। तिथि में चेंज हुआ है, तो तिथि के जबरदस्त। मुताबिक अगर हम बात करें ना, तो आज जो है माँ कात्यायनी का ही दिन है, क्योंकि वो जी जी, बिल्कुल। हाँ, उस षष्ठी की जो पूजा होती है ना, वो उसी दिन होती है। ठीक जी। है ना। माँ तो इसलिए मैंने वो पूरा गूगल कैलेंडर सब करके ही कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये गुरुकुल कांगड़ी की ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर कि वो पांच पंचांग सब कुछ सारी चीजें पंचांग। देखनी थोड़ी सी देख आती है। सो मुझे नहीं पता था कि मैं सेशन ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी, बट आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि जो आ रहा है अच्छे के लिए आ रहा है। मुझे मेरे सामने सिर्फ एक चेहरा नजर था, वो था पत्री मैडम का, पत्री जी की वाइफ, हम्म। कि उनको बिच्छू ने काट लिया था। और पितामह पत्री जी ने बोला मैं हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊंगा, ध्यान में बैठ जाओ। तो उन्होंने पूरा पेन सहन किया। तो मुझे बस यही एक वरदान मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर कुछ भी पेन होगा, आई टेकिंग पिलोस फॉर सो मेनी थिंग्स इन बिटवीन, आई वाज एडजस्टिंग, क्योंकि पूरा स्टिफनेस है स्पाइन में। सो बट लकीली मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के ध्यान करा सकती हूँ। तो ये अपने आप में आज की मतलब सुपर ब्लेसिंग्स है, कुछ मिराकल्स है। मास्टर्स ने इतनी सारी ऊर्जा दी कि मैं बहुत कंफर्टेबली ये सेशन ले पाई। तो बिल्कुल मैंने एक सेकंड के लिए आया, माय मदर वो सेइंग कि तुम 4 बजे उठ के ये सब कर पाओगे, नहा धोगे, मतलब मुझे थोड़ा मतलब समझ सा नहीं आ रहा, बिकॉज यू आर नॉट इवन एबल टू बेंड। तो मैंने बोला नहीं, मास्टर्स ने चूज किया तो वो कुछ खुद ही करेंगे। बिल्कुल मैम। सरेंडर किया तो सब चीजें स्मूथली हुई। बिल्कुल मैम, वे तो होना ही था। ये बोलते हैं ना, हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास, हमारा सरेंडर, आपके सरेंडर का भाव जो है, तो यही यही शायद देखिए जानना था सभी मास्टर्स को। क्योंकि हम माँ के बारे में तो बताएंगे ही थियोरेटिकली, है ना, लेकिन जो आपने बताया सहजता से किस तरह से शक्ति ने काम किया, ये बहुत सबको, जो भी जानेंगे, जो कभी भी वीडियो देखेंगे तो जानेंगे किस तरह से आपने पूरे सरेंडर भाव से कि हाँ मुझे करना है, विद टोटल ऑनेस्टी एंड फेथ। तो आप बिल्कुल हमारे सामने हैं, और आपके फेस में इतनी शिकन भी नहीं है। अगर आप बताती नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता कि आप इतने दर्द में थी, है ना मनोज जी, क्या कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैम बिल्कुल तरोताजा आए हैं। थैंक यू सो मच अलका मैम फॉर दिस एक्चुअली। और आपने सही कहा, तिथियों का आज हमें डबल डबल मिल रहा है। कभी कात्यायनी माँ तो सभी के रूप हैं, कालरात्रि का मेंशन करना है तो वो मेंशन कर दिया, माँ का तो माँ का ही तो रूप है।
ये है। बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा मैम मैम। और आपका यूपीएससी का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सर ने जो कहा कि आप ऑलरेडी हो ना यूपीएससी। हमें लगता है क्या है ऐसे कह रहे हैं, लेकिन ये आपका वाक्य जब सुनती हो ना, तो बहुत सारे मास्टर्स जो साउथ से भी जुड़े हैं, मैं जुड़ती रहती, तो वो अपने अपने किस्से जब बताते हैं कि सर ने हमें ऐसा कहा, सर कहते कि तुम्हारा तो ट्यूबलाइट है, तो ऐसे थोड़ी ना कि हम ट्यूबलाइट है, तो कहने की कोशिश करें, सोचो तो सही करके। तो फिर गुस्सा करना, सब आजकल बोलते रहते थे पत्री सर गुस्सा नहीं, उस गुस्से में एक मैसेज होता था कि करेक्शन के लिए होता था, जो उनको समझते थे कि वो ऑन स्पॉट आपको करेक्ट कर रहे हैं, ताकि आप समझ के उसको फिर ना दोहराए। आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है मैम, आप तो ज्यादा जुड़े हो। और मैम वो महाकुंभ जो पत्री सर ने ऋषिकेश में शुरू किया, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे क्या, कि सर ने किस तरह से शुरू किया उसको, और आपका पाइमा जर्नी जो आपने बोला। जो सबसे पहला ध्यान महाकुंभ हुआ था, आई थिंक इट वाज इन 2017, और बहुत स्मॉल स्केल पे था, मैं नहीं जा पाई। 2018 में मैं गई, और नो डाउट वहाँ की एनर्जीज बहुत जबरदस्त हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं एनर्जी पोर्टल वाइज, तो ऋषिकेश में एक पोर्टल ओपन हुआ है एनर्जीज का। और इसलिए एक मतलब शुरुआत तो इसलिए की गई थी कि नॉर्थ इंडियन मास्टर्स को कैसे मोबिलाइज किया जाए उधर, क्योंकि नॉर्मली जब भी हमारा ध्यान महायज्ञ होता है वो साउथ इंडिया में होता है। बहुत सारे मास्टर्स हैं जो करताल नहीं जा पाते, या जो साउथ इंडिया की अलग अलग जगह वहां पे नहीं जा पाते। ऋषिकेश में ये जो इवेंट शुरू हुआ 2018 में, मैंने सबसे पहले अटेंड किया। तब से लेके अब तक मैं कॉन्टिन्यूसली हर साल जा रही हूँ। वहाँ के एनर्जी मास्टर्स बहुत जबरदस्त हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा। पीएमसी बिहार के प्लेटफॉर्म से भी मैं सभी लोगों को इनवाइट करती हूँ, आप प्लीज वहां पे आए और उस दिव्य एनर्जी का अनुभव लें। वहां पे मतलब हर मास्टर्स की इतनी मैराकुलस जर्नी है, इतने जबरदस्त लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस आपको सुनने को मिलते हैं, इतने अच्छे अच्छे डिस्कोर्स वहां पे हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेके। तो इट इज कम्प्लीटली अमेजिंग अमेजिंग। एंड दूसरा जो सबसे खूबसूरत चीज है, माँ गंगा आपके बिल्कुल बराबर से बह रही है। बिल्कुल। बिल्कुल उस दिव्य ऊर्जा में इतना एकदम झूम जाते हो आप। आपको पता ही नहीं लगेगा, आप लिटरली जो ऐसा कहते हैं ना कि गंगा नहाए तो आप पाप धुल गए, तो बेसिकली पाप तो नहीं कहूंगी, बट मैं ये कहूंगी कि हाँ, क्लेंजिंग ऑफ योर ऑरा। अब वहां जाते हैं ना आप उस ऊर्जा में आप बस जाके बैठ जाओ। मैं लास्ट टाइम मैं एक एक्सपीरियंस, लास्ट टाइम मेरी कॉलेज की एक सीनियर प्रोफेसर है, शी इज अबाउट टू रिटायर, शी 64 years ओल्ड। तो वो अपने हस्बैंड के साथ गए, मतलब ऐसे ही कि चलो यार ठीक है, तुम ऋषिकेश चल रहे हो, हम भी चल लेते हैं। और वो बिल्कुल, वो उन्होंने ये कहा, हम नास्तिक है, नास्तिक नास्तिक समझते हो ना, जिन्होंने आज तक धूपबत्ती भी नहीं लगाई होगी। हमारा कोई विश्वास नहीं किसी भगवान में, हमारे सिर्फ एक चीज में विश्वास है, किसी के साथ बुरा मत करो, अच्छे से रहो, अपनी आपकी जो काम करने का तरीका, आपका जो कंडक्ट है, बस वो ऑनेस्ट होना चाहिए। बस ये, बस हम ऐसे जीते हैं लाइफ, बाकी हम कोई स्पिरिचुअल नहीं है। तो अरे कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं आता, आप तब भी अगर आपका मन है आप चलिए। और अपने आप से आए वो लोग, ऑल ऑफ सडन उसका सब कुछ, रूम बुकिंग, तत्काल में टिकट, सब कुछ हुआ। एंड इस बार उन्होंने मुझे बोला, तुम्हारा इवेंट कब हो रहा है? मेरी अरे टिकट भी वाह। उन्होंने बुक कराई है। और इसी बार है कि किसी कारणवश मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन एवरी ईयर आई थिंक, जिस साल पत्री सर हम हमारा कुंभ हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्यों ऐसा लगा थोड़ा गैप आएगा, क्योंकि मैं तो नए ध्यानी थे, आप जैसे कह रहे हो हम जल्दी से अपने ही बात पे यकीन नहीं करते। तो ऐसा लगा नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, और वाकई में शायद नहीं हुआ था एक साल। और उसके बाद पत्री सर ने बॉडी पति वेट। जी ने जब हाँ बॉडी वेकेट की, तो फिर एक साल नहीं हुआ, मतलब 2023 नहीं हुआ। हम्म। हुआ, मुझे पता नहीं क्यों लगा, मैं नहीं आई थी पहले, मैंने कहा ऐसे क्यों सोचा, मैंने सोचा मैंने नहीं होगा, वो मुझे लगा आया होगा। सच में जब हुआ ये, तो मुझे आश्चर्य हुआ एक्चुअली। तो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स एवरी ईयर एवरीबॉडी वेट्स जाने के लिए, श्रद्धा पन्नीर हो गए, तो एवरीबॉडी इंतजार करते हैं कि ये आपने सही कहा कि ध्यान महाकुंभ नॉर्थ के मास्टर्स के लिए जोड़ने के लिए, जुड़ने के लिए। इसीलिए इसीलिए ये कारण था, आपको आपके उस जबानी मुझे सबको बताना था कि ऋषिकेश में जो हो रहा है। हम इसी तरह से जैसे कॉलिंग, जैसे अभी बोध गया में हुआ, वही हम भी फील करते हैं कि एक जोन में बोध गया, शायद बुद्ध भगवान
कम वहाँ है, उन्होंने एनलाइटनमेंट लिया। तो जैसे जब शिफ्ट होना, ऑफ कोर्स सबके ट्रांसफर्स होते हैं जाते हैं, लेकिन जब भार्गव स्वाति मैम गए तो मुझे समथिंग डिफरेंट फील हुआ मैम बोध गया का। अगर आपने शायद आप जुड़े थे हमारे साथ, शायद जुड़ नहीं पाए ना बोध गया में। मैं जिंदगी में पहली बार बिहार गई अभी जुलाई में। So it was last week of July till 27 I was there in बिहार। पहली बार मैं बिहार गई क्योंकि मैं एक वर्कशॉप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था IIM बोल के। हम्म। And it was completely funded by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस मेरा आने जाने का टिकट था, रेस्ट 50,000 was paid by UGC only। सो वो अपने आप में एक बहुत अमेजिंग वर्कशॉप थी। और उसी वर्कशॉप में हमें एक दिन नालंदा लेके जाया गया और एक दिन हमें महाबोधिसत्व टेम्पल लेके जाया गया विजिट कराने के लिए। और जब मैं वहां पे गई और उस ऊर्जा से, पहले तो मैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जुड़ गई उस ऊर्जा से। मतलब लोगों ने मुझे, जो भी मेरे साथ थी, नॉर्मल टीचर्स प्रोफेसर से, ऑल इंडिया 32 लोग सिलेक्ट हो रखे थे, तो मुझे ऐसे करके हिलाया कि कम आउट ऑफ मेडिटेशन। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ कि आप फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में नहीं हो और जस्ट आप कहीं और नहीं हो, आप हो ही नहीं, बिल्कुल। अपने शरीर में ही नहीं हो। और जी। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप ना पूरा ये माँ बोधि सत्व टेम्पल का विजिट करें, एंड आई जस्ट वांट टू सिट इन द अंडर द ट्री, और मुझे इधर ही थोड़ा ध्यान करना है। मैंने उनसे 5 मिनट की मोहलत मांगी थी। तो मेरे साथ में उन्होंने एक अटेंडेंट को भेजा कि आप मैम के साथ रहिएगा। और वो फिर से 25 मिनट में तब्दील हो गया। मुझे लगा कि मैं सिर्फ बैठी और उठी हूँ। एंड आई नो बिल्कुल जब उन्होंने मैम। मुझे ऐसे हाथ लगाना, मैम मैम, तो मैं लुक से रही थी ऐसे। उन्होंने बोला 25 मिनट्स है, बस इज रेडी, क्योंकि सब लोग जा चुके हैं। आई सेड ओके ओके ओके, आई एम सॉरी सॉरी। तो बिल्कुल। वहां का तो एनर्जी इतना इतना जबरदस्त है, मतलब आई रियलाइज वाओ। तो अब मुझे बिहार से प्रेम हो गया है। अब जब भी, मैंने ये कल परसों भार्गव भैया को बोला था, अब जब भी कोई इवेंट होगा आई डेफिनेटली कम टू बिहार। और मुझे मनोज सर का पता लगा कि सर गया से ही है, आई कुड हैव कॉल्ड सर, किधर हो सर। सर, थैंक यू सो हम्म। मच सर, मीन्स अ लॉट। थैंक यू।